कॉकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक अकाउंट खोला जिसमें 4 से 5 दिन के अंदर अंदर लोगों ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को सब्सक्राइब किया, 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने। और फिर वो पर्सन जिसने ये अकाउंट खोला था उस वक्त वो था अमेरिका में। अभी पता चला कि वो इंडिया वापस आ गया है, और जैसे ही वो आया है तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हम जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। एंड फाइनली जंतर मंतर पर उनकी एक गेट टुगेदर भी हुई जहाँ पर कुछ लोग आए, 1.5-2 करोड़ लोग नहीं आए, कुछ लोग आए। आई थिंक सो शायद वो 1000 लोग भी नहीं थे। पहली बात, चीफ जस्टिस ने जो वर्ड यूज़ किया वो बहुत गलत था। मैं जब भी इस विषय पर वीडियो बनाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। किसी भी आम नागरिक को तो छोड़ो, वो अपराधी जिनका वो न्याय करते हैं उनके लिए भी उन्हें ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का इस पद पर बैठकर कोई अधिकार नहीं है। तो ये उनकी गलती थी। लेकिन इसका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्या है? क्या होता है ना, जो वर्ड्स होते हैं ना वो माइंड को हिट करते हैं। हिट, कॉकरोच कह दिया, एक इंसान को की तुलना कॉकरोच से कर दी तो वो इंसानों के माइंड को हिट कर गया। क्योंकि चीफ जस्टिस से कौन उम्मीद करेगा कि वो ऐसे शब्दों का किसी इंसान के लिए, काम से इंसान के लिए, चाहे उसकी उन्होंने कोई भी परिभाषा सेट की भी हो चीफ जस्टिस ने अपने दिमाग के अंदर, और इस पद पर बैठ करके वो ऐसा शब्द देते हैं, तो वो शब्द लोगों के माइंड को कर गया हिट। इसीलिए आजकल हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी एक अकाउंट बना, लोगों ने बिना सोचे समझे उठा करके उस पर टिक कर दिया। और जिसने ये अकाउंट बनाया भाई, 1.5-2 करोड़ लोगों ने 4 दिन के अंदर उसके अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ गई। ये हुआ है वास्तव में। फिर जब वो इंडिया आता है और जंतर मंतर पर एक मीटिंग रखता है, आप बताओ कितने लोग आए? क्या 1000 लोग भी थे? और जितने आए थे वो सारे उसके पक्ष में भी नहीं थे। बहुत लोगों का कहना था देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। बहुत लोगों का कहना ये था कि जब हमें बाद में पता चला, जिस वक्त ये अकाउंट बना गुस्से में थे, हमने उस पर हिट कर दिया कि हाँ ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये बंदा आप पार्टी से रिलेटेड है तो हमें लगा कि ये एक और नई कहानी चालू हो गई। तो उस गेट टुगेदर में जितने लोग इकट्ठे हुए वो सारे के सारे भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो 1.5 से 2 करोड़ 4 दिन के अंदर सोशल मीडिया पर उसको फॉलो कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आदमी बिना सोचे समझे काम कर रहा होता है, और गुस्सा आ जाए किसी बात पे तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। और जिसके अकाउंट पे 4 दिन में 1.5 से 2 करोड़ लोग आ जाए, यकीन जानो उसकी एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल पर होगी। 1.5-2 करोड़ लोगों ने 4 दिन में मुझे जान लिया कि मैं कौन हूँ। बताओ, उससे पहले उसे आप जानते थे कि वो कौन है? इतने सालों से ये सरकार बनी पड़ी है, एक ऐसा इंसान इस वक्त प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठा हुआ है जो जब से राजनीति में आया है 2002 से, और आज 2026 चल रहा है, यानी 25 साल उसको उसकी सीट पे कोई बीट नहीं कर पाया। और चीफ मिनिस्टर भी वो अपनी मर्जी से नहीं बने, उनको बनाया गया था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठते के साथ 3 दिन के अंदर अंदर गोधरा कांड हो गया था, मारकाट। जिस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठ के काम कैसे करते हैं, वो इतने बड़े कांड को हैंडल करता है। फिर उसी स्टेट को अपने ही चीफ मिनिस्टर टर्म में इंडिया के नंबर 1 पे लेके जाता है। वो नहीं कहता तुम मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, फिर लोग ही उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। और 10 जून को, यानी कल, आज तो 9 जून है, कल वो देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो सबसे लंबा कार्यकाल का प्रधानमंत्री होगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ तक पहुँचना आसान काम है?
आप बताइए कि आपको क्या लगता है, एक चीफ जस्टिस एक वर्ड इस्तेमाल करता है, एक अननोन पर्सन अमेरिका से बैठ के एक सोशल मीडिया अकाउंट बना देता है। 4 दिन में आप सोशल मीडिया, जिसे हर कोई बंदा कोसने का काम कर रहा होता है कि सोशल मीडिया पर आजकल जो भी चल रहा है बिना सर पैर का, वहां पे बैठ के 1.5-2 करोड़ फॉलोवर्स हो जाते हैं, उसी में आपको लीडर दिखना लग जाता है। लीडरशिप करनी इतनी आसान चीज है क्या? आप लोग महात्मा गांधी को भी बहुत गाली देते हो, ये मुझे पता है, पर मेरा लोगों से सवाल है, हिंदुस्तान में आके तो काम उन्होंने बाद में किया था। हिंदुस्तान से पहले 21 साल तक वो साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल किए थे। तब जब यहाँ वापस लौटे तब उनको कहा कि जो आप साउथ अफ्रीका में करके आए हो, 21 साल देकर आए हो, अब आप इंडिया में दोबारा से उस चीज को फॉलो करो। उन्होंने इंडिया में आकर के नहीं बोला कि अब मैं इंडिया के लिए करूंगा। वो तो साउथ अफ्रीका में जो परिस्थिति, और मैं ये भी बता देती हूँ कि साउथ अफ्रीका में भी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, सब नियति करवा रही थी। पढ़ के देखो ना, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी जो भी उनकी लिखी गई है। जिस दिन उन्होंने वहां रुकने का निर्णय लिया था, उस दिन दरअसल उनकी फेयरवेल थी, वो वापस इंडिया आ रहे थे साउथ अफ्रीका से। और न्यूज़पेपर में एक ऐसा आर्टिकल छपा था जिसके लिए फेयरवेल में जितने भी लोग थे, महात्मा गांधी के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब यहाँ पर एक लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ। और वहाँ से वो चालू हुआ। उन्होंने नहीं कहा मुझे ये करना है वो करना है। आप पढ़ा के देखो उनकी बायोग्राफी, आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रगल कैसे चला। और 21 साल वो उस जगह पर रहकर वो सेम स्ट्रगल करते हैं, फिर वापस इंडिया आते हैं और पूरी जिंदगी यहाँ 4 दिन में आंख बंद करके एक गुस्से में कि एक चीफ जस्टिस ने आपको कॉकरोच बोल दिया, आप 1.5 से 2 करोड़ लोग मिल करके उसकी सोशल मीडिया के अकाउंट पर उसे बता देते कि हाँ हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। अतः पता नहीं है कि वो है कौन और करेगा क्या या उसका मकसद क्या है। और साउथ अफ्रीका में भी जब महात्मा गांधी ने अपना मिशन चालू किया था तो पहले दिन तो ये सब उनके दिमाग में भी नहीं था कि ये भी प्रोड्यूस होगा। पर ये बंदा जो कॉकरोच जनता पार्टी बना कर आया ना, इसके दिमाग में मिशन है और आप लोगों का गलत तरीके से इस्तेमाल है ये। और जो देश का प्रधानमंत्री है ना, जरा उसका भी स्ट्रगल उठा के देखिए। सोशल मीडिया से देश की पार्टियां नहीं चला करती हैं, ना ही किसी तरीके की लीडरशिप क्रिएट होती है सोशल मीडिया से। उसके लिए ना तप कर काम करना पड़ता है। वो 2002 से जब से बैठे हैं आज तक खुद के लिए क्या किया बता सकते हैं आप? जो किया आप ही लोगों के लिए किया है। और आज भी कभी वो ध्रुव राठी इलेक्शन के टाइम पर बेवकूफ़ी वाले इंटरव्यूज़ दे करके, बेवकूफ़ी वाले वीडियोस बना करके जो मर्जी आए करता है। अभी ये एक और नया बंदा स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टर मोदी को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि इन सब की साइकोलॉजी कैसे चलती है। बताइए 2023 में ही हुए, 24 में इलेक्शन हुए थे, हाँ 24 में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया और उसी वीडियो का इम्पैक्ट पूरे इलेक्शन पर आया था। फिर कहाँ है और क्या कर रहे हैं ध्रुव राठी, आप बता सकते हैं? कुछ नहीं करते। आप अपने देश को खुद ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप मिस्टर मोदी को ही सपोर्ट करो, आप बनो, लेकिन लीडर बनने का एक तरीका होता है। 4 दिन में 1.5 से 2 करोड़ और एक नया लीडर बन के तैयार हो गया, जिसका आपको अभी तक अता पता भी नहीं है कि इसकी मानसिकता चलेगी कैसे। क्या कार्य किया उसने ऐसा जिसके लिए आपने इतने बड़े लेवल पर जाकर उसको सपोर्ट किया है? क्या किया उस इंसान ने ऐसा? और अब ये फालतू का एक कार्यक्रम और बढ़ाना है। पर परसेंटेज उठा के देखो, सोशल मीडिया था तो 1.5 से 2 करोड़ लोग 4 दिन में, लेकिन जब फिजिकल फॉर्म में गेट टुगेदर हुई तो क्या हुआ? 1000 आदमी भी नहीं है। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है
जिसे सही तरीके से यूज़ किया जाना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप अपने लिए खुद ही दिक्कतें खड़ी कर दो। इस वाले टर्म में आप देखो ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अभी तक। कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं आई, और ये सिर्फ देश के साथ एक गेम खेला जाता और कुछ नहीं है। जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी, देश में बदलाव आएंगे ही नहीं। तो हर चीज़ के लिए ना काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस मेरे दिमाग ने कहा, सोशल मीडिया पे ये बना दिया, उसकी एक्साइटमेंट चालू हो गई, अब मैं अमेरिका से इंडिया आ रहा हूँ, मैं एक पार्टी बनाऊंगा। क्या मजाक चल रही है? मजाक चल रहे हैं। चीफ जस्टिस इंडिया ने गलती की है, मैं मानती हूँ, तो आपको भी थोड़ा माफ करना आना चाहिए। सीधा उड़ा के सरकारों पे हमले नहीं बोले जाते हैं, मजाक नहीं होता है देश। और केजरीवाल के समय तो मैंने विरोध नहीं किया था, मुझे लगा ठीक है, लेकिन इस बार तो मैं पक्का विरोध करूंगी, पक्का विरोध करूंगी। क्योंकि ये जो ध्रुव राठी है, इसको देखो जरा, एक वीडियो बनाया, पूरा इलेक्शन खराब किया। इस साल सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है तो लॉ भी पास नहीं कर पा रही है, चल रही है, और उस सरकार के आगे आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी पड़ी, कैसे बनी पड़ी? आप ही लोगों ने बनाई है, आप ही जिम्मेदार हो इस सबके। एक आदमी को 22 राज्य में भी सरकार बना देते हो, फिर सत्ता में भी ऐसे बना के रखते हो कि वो डिसीजन भी ना ले सके। फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी आ जाती है। करना क्या चाहते हो देश के साथ? और फिर उसके बाद गांधी को भी कोसने का काम करते हो। एक्चुअल में आप लोगों को ना अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं हरगिज़ नहीं बोलूँगी कि कोई जैन जी है, नहीं। मैं तो गीता के उन्हीं प्रकृति के 3 गुणों को याद रखकर उसी से इंसान की साइकोलॉजी का ऑब्जर्वेशन करूँगी। बहुत सोच समझ के वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। जब मैं रुकती हूँ ना, पॉज ले रही होती हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ और वर्ड आ रहा होता है, पर मुझे लगता है कि नहीं, शायद ये वर्ड लोगों को गलत फील हो। तो बहुत ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पर अपने शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अच्छे काम करने के लिए, पर आप लोगों ने उसे गलत डायरेक्शन दे रखी है। तभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।